इसे मैं गुरदासपुर नहीं, इसे मैं हमेशा पवित्र गुरदासपुर बोलता हूँ। ये मेरा फेवरेट स्थानों में से एक स्थान है। यहाँ मैं क्रूसेड करने कभी कभी आता हूँ। ब्रांच भी यहाँ पे है गुरदासपुर में, बटाला में। लेकिन मैं आपको एक बात आत्मा के द्वारा बताना चाहता हूँ। बहुत जल्द यहाँ मंथली मीटिंग शुरू होगी, जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे करने के लिए बोला है। जितना आपको लगता है उससे कहीं अधिक बड़ा परमेश्वर का प्लान इस एरिया के लिए है। उसका प्लान इतना बड़ा है कि पंजाब में एक आने वाली बेदारी जो सब एरिया में होगी, स्पिरिचुअल भी होगी और भी बहुत सारी एरियाज में होगी, चाहे वो पॉलिटिकल कोई भी हो, और आप लोग उसकी अगुवाई करेंगे, आप लोग उसका हेड होंगे। ये गुरदासपुर के लिए परमेश्वर का प्लान है। मैं आपको परमेश्वर का हार्ट, उसका दिल आप लोगों पर प्रकट कर रहा हूं। इसका मकसद ये नहीं कि ये चर्च कितनी पावरफुल है या प्रेयर मेरी कितनी पावरफुल। नो 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 नो। आप जब भी परमेश्वर का नाम लेंगे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं इसके पीछे का कारण। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने कहा था बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल, कि तुम गुणा हो जाओ, पृथ्वी में भर जाओ और तुम आशीषित हो जाओ और फलों को लेके आओ। परमेश्वर ने कहा तुम फलों को लेके आओ, ये मेरी इच्छा है। और बाइबल कहती जब आदम और हवा परमेश्वर से दूर थे, जब उन्होंने पाप किया, वो फलों से रहित हुए, आत्मिक तौर पे गिरे, बीमारियां आई धरती के ऊपर। पहले कोई बीमारी नहीं थी। आज जब वही इंसान जब परमेश्वर से दूर होता है और जब परमेश्वर की आत्मा से उसका मेल मिलाप होता है, जब वो तौबा करता है, जब उसे ये मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आए हैं और जीसस क्राइस्ट को वो अपना उद्धार करता, ग्रहण करता है। वही वचन जो परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। जब आपके काम, आपके बिजनेस, आपके कैरियर, आपके गर्भ, आपके जीवन, आपके बच्चे, आपकी लाइफ फल देने लगती है और परमेश्वर में सही चलने लगती है, और वही फल जो परमेश्वर देने के लिए आदम और हवा को पैदा किया था आपकी लाइफ में आने लगते हैं। शैतान क्यों चाहता है कि हम फल रहित रहें? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ लड़ना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू फलदार हो, तो वो चाहता है कि तुम फल रहित हो, तुम्हारी लाइफ में कोई भी फल ना आए। जब आप 18 साल में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद बेबी आपके हाथ में है, क्या नाम रखा है इसका? इवान डैनियल। वाह, दिखाओ बेबी को। जब 18 दिखाओ बेबी को। ओके, कहां है? 18 साल। जीसस करदा बनाए प्रेलो का देना, वो करदा बनाए प्रेलो का देना, ओ ना बखराए नाज़ी सना, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा बना सना। जोर से हालेलुया बोलो। जोर से हालेलुया बोलो एक बार। और यही परमेश्वर का प्लान है आप लोगों की लाइफ में। आपको क्या लगता है परमेश्वर ये चाहता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करें? आपको क्या लगता है परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने कैरियर में स्ट्रगल करें और फल रहित रहें? फल रहित रखना शैतान का काम है, परमेश्वर का नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो कहा बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। आप इस टेस्टिमनी की ताकत को समझ सकते हैं कि 18 साल से जिस औरत ने अपनी लाइफ में एक दिन भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव ना देखा हो, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी एक भी दिन प्रेगनेंसी ना हुई हो, ऑपरेशन करवा के देख लिए हो, मेडिकल साइंस परमेश्वर ने बनाई है, दवाइयां खुदाबंद की ओर से हैं। जितनी बड़ी बड़ी दवाइयों की खोज हुई है, अगर आप खोज करेंगे तो वो सब 99% वो क्रिश्चियन लोगों की देन है। केन्या के राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री, कोई भी एक था दोनों में से, मुझे याद नहीं कौन राष्ट्र प्रेसिडेंट था, उसने बपतिस्मा लिया जिस नबी के, जिस पास्टर के द्वारा, वो पास्टर कैंसर मेडिसिन का एक डॉक्टर था। फॉर थैंक गॉड फॉर मेडिसिन, थैंक गॉड फॉर डॉक्टर्स। लेकिन उन्होंने जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ प्रूफ करना चाहता है तब मेडिकल चीजें काम नहीं आती, मेडिसिन काम नहीं आती, कुछ काम नहीं आता, टोटके काम नहीं आते, हर्बल्स मेडिसिन काम नहीं आती, किसी की सलाह काम नहीं आती, एक्सरसाइजेस काम नहीं आती, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में प्रूफ कर सके
कि वो जीवित परमेश्वर है, हमें उसी की ओर मुड़ना है। जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। और मैं अपनी आत्मा में आपकी लाइफ में असंभव कामों को संभव होता हुआ देख रहा हूं। अब वो करना क्या होगा? मैंने कहा यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, क्योंकि जिस दिन मुझे बाइबल दी गई थी और बताया गया था कि बेटा जिस दिन बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा उस दिन बाइबल पढ़नी बंद कर देना। क्योंकि मुझे लगता था कि यीशु मसीह, ये क्रिश्चियन लोग जो है धर्म बदलते हैं, ये जीवन नहीं बदलते, धर्म बदलने के लिए आते हैं। अंग्रेज चले गए, अपना धर्म छोड़ दिया, पहले देश को दो कर दिया, उसके बाद धर्म भी छोड़ दिया कि हम बस लड़ते मरते रहे आपस में। जो कुछ मीडिया ने कहा, लोगों ने कहा, उस पर मैंने विश्वास किया बिना जांचे और बिना परखे। लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी, जब मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़े, जब मेरी जगहें काम नहीं आई, मेडिसिन काम नहीं आई, बेस्ट डॉक्टर्स काम नहीं आए, क्योंकि मैं डॉक्टर्स की फैमिली से भी हूं, जब कुछ काम नहीं आया, तब एक व्यक्ति जो खुद हिंदू बैकग्राउंड से था उसने कहा प्रभु यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं आए, ये बाइबल पकड़ और इसे पढ़, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर, तुझे मालूम हो जाएगा। आज इस दिन तू ईसाई धर्म नाम का शब्द पढ़ लेगा बाइबल में तो बाइबल पढ़नी बंद कर देना। खुद पढ़ा लिखा था, कंप्यूटर इंजीनियर था, बाइबल पढ़नी स्टार्ट की, ये समझ आई कि प्रभु यीशु मसीह मुझे फल देना चाहते हैं, मुझे ब्लेस करना चाहते हैं, मुझे ऊंचा करना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं। मैं किस धर्म का हूं, जात का हूं, उसे कोई मतलब नहीं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। धर्म और जात आप लोगों ने बनाई है। परमेश्वर ने आदम और हवा की कोई जात नहीं बनाई थी, वो सारा कुछ आप लोगों ने बनाया है। और शैतान ने उन्हीं चीजों में आपको फंसा दिया, लड़वाने के लिए और मरवाने के लिए। और जब ये बात समझ आएगी परमेश्वर के साथ जब मैं मेल मिलाप करूंगा, तो बाइबल कहती है उस क्रूस की, और जिसको आप देखते हैं स्कूल को बाहर, कॉलेज के बाहर, चर्चिस के बाहर क्रूस को उस पर देखते हैं यीशु मसीह को कई बार लटका हुआ। वो क्रूस क्या है? क्योंकि वो पापियों को दिया जाता था, अपराधियों को दिया जाता था, रेपिस्ट को देते थे क्रूस। क्रूस की मौत सबसे भयानक मौत होती थी। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा था जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। क्यों यीशु मसीह श्राप बना? बाइबल कहती तुम्हारे और मेरे श्रापों को उठाने के लिए। मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा लड़का था, सबसे बड़ा होने के नाते मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। ये एक नेचर भी है और आपको मालूम भी होना चाहिए। लेकिन मैं नशों में चला गया, बीमारियों में चला गया, खुद केयर करने के बजाय मुझे केयर करवाने की जरूरत पड़नी शुरू हो गई। सब कुछ उल्टा हो गया क्योंकि मेरी लाइफ में परमेश्वर नहीं था। जब मुझे मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रॉस की मौत सही है, उसने शर्मिंदगी को सहा है। उसने ये कहा है कि अगर तुम शर्मिंदा हो, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें शर्मिंदगी देती हैं, बेइज्जती देती हैं, तो मेरी ओर देखो, मैंने तुम्हारी बेइज्जती को क्रूस पर उठा लिया है, मैंने तुम्हारे पापों को क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है। अब जो कोई मेरी ओर मुड़ेगा वो हमेशा का जीवन पाएगा। जो कोई मेरी ओर मुड़ेगा वो शांति पाएगा, वो तसल्ली पाएगा, चंगाई पाएगा, बरकत पाएगा, फलों को पाएगा। अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे तो वो आपके धर्म और जात को नहीं पूछेगा, वो आपके जीवन को चेंज करेगा। और यही मकसद था क्रूस को उठाने का। वो क्रॉस कोई क्रिश्चियन धर्म का सिंबल नहीं है, वो एक शर्मिंदगी थी जो परमेश्वर ने उठाई। और बाइबल कहती है आज अगर हम विश्वास करें कि वो शर्मिंदगी मेरे लिए उठाई गई थी, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे परिवारों की शर्मिंदगी को दूर कर दूंगा। एक परिवार में दो यंग लड़के हैं, दोनों नशा करते हैं, क्या ये शर्मिंदगी नहीं है? जिस परिवार को बच्चों को संभालना चाहिए बड़े होकर, वही परिवार उन बच्चों को संभाल रहा है, उन्हें मेडिसिन दे रहा है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उनसे फाइट कर रहा है, वो अपने घर के सिलेंडर बेच रहे हैं, प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं नशा करने के लिए। क्या ये शर्मिंदगी नहीं है? और जीसस ने कहा अगर तुम शर्मिंदा हो, पंजाबी में कहना कद तक बेइज्जती करवाओगे, कद तक अपनी बेइज्जती सहूंगे। परमेश्वर ने कहा अगर तुम शर्मिंदा हो तो उस क्रूस की ओर देखो, मेरी ओर आओ दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब मुझे ये बात समझ आई कि वो क्रूस जो है वो मेरी शर्मिंदगी थी जो जीसस क्राइस्ट ने उठा ली। बाइबल कहती कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह यीशु मसीह में साबित नहीं हुआ। राजा जिसने क्रूस को परमेश्वर को देना था, उसने कहा प्रभु यीशु तेरे पे एक भी गुनाह साबित नहीं होता। अगर तुम मुंह से सिर्फ स्टेटमेंट दे दे अपनी कि जो भी ये बोल रहे हैं ये झूठ है, तो टेक्निकली और लीगली मैं तुझे क्रूस नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें इनकी झूठी हैं। बस तेरी स्टेटमेंट चाहिए, सिर्फ मुंह से इतना कह दे कि ये सब झूठ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमको लगता है कि इन लोगों ने मुझे तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है,
ऐसा नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में सौंपा है। मैं अपनी मर्जी से मारा जाऊंगा, अपनी मर्जी से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, अपनी मर्जी से स्वर्ग पे चला जाऊंगा और लोगों के बचाने का कारण ठहरूंगा, जी उठने में पहलोठा ठहरूंगा। आमीन। आज जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, वो क्रूस तेरी नहीं थी, वो मेरी क्रूस थी, वो मेरी शर्मिंदगी थी। आज जब शादी को 18 साल 15 साल हो जाते हैं, एक औरत एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं देख पाती, जब उसको रसौलियां ऑपरेशन हो गए, मेडिकल सब कुछ कर लिया, तो उसको शर्मिंदगी फील होती है। और जब आप जीसस क्राइस्ट की ओर मुड़ते हैं, आप जीवित चर्च में जाना शुरू करते हैं, जहां सामर्थ्य, जहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है, तो वो परमेश्वर साबित करता है कि वो क्रूस जो मैंने उठाया था, वो तेरे लिए उठाया था। किसी धर्म को बनाने के लिए वो क्रूस नहीं उठाया गया, किसी नए धर्म को स्थापित करने के लिए क्रूस नहीं उठाया गया, किसी धर्म को नीचा करने के लिए नहीं उठाया गया, वो आपके लिए उठाया गया, वो मेरे लिए उठाया गया। आमीन। और आज जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, हमारी शर्मिंदगियां बदलना शुरू हो जाती हैं, वो हमें इज्जत देना शुरू करता है। लेकिन हमें एक चुनाव करना होगा। क्या अब भी हम पाप में रहना चाहते हैं? मसीह होकर भी गुनाह में रहना चाहते हैं? मसीह होकर वे व्यभिचारी रहना चाहते हैं, मूर्ति पूजक रहना चाहते हैं? ये आपकी मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है। उसने अपनी मर्जी को बता दिया है। उसने क्रूस पर चढ़कर ये बता दिया है कि मैं तुम्हारे लिए मारा गया हूं, गाड़ा गया हूं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हूं। अगर तुम विश्वास करोगे तो हमेशा का जीवन पाओगे। कब तक गरीबी के श्राप के नीचे रहेंगे? कब तक बीमारियों के श्राप के नीचे रहेंगे? कब तक परमेश्वर के सामने हम झुकेंगे नहीं? कब तक हम घमंडी बन के बैठे रहेंगे? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम चर्च नहीं जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम उसको नहीं मानते। उसने जो कर दिया वो कर दिया, उसे कुछ प्रूफ नहीं करना है, वो प्रूफ कर चुका है। और बाइबल कहती है जो कुछ उसने प्रूफ किया क्रूस के ऊपर, अगर हम विश्वास करें तो आज भी हम जीवन को पाते हैं। वो जीवन हमारे शरीर का होता है, सेहत का होता है, फाइनेंस का होता है, घर का होता है, फैमिली का होता है। चारों दिशाओं से परमेश्वर हमें जीवन देता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में ऐसा फैसला करना पड़ता है, जब उसे डिसीजन लेना होता है, फैसला लेना होता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार हूं, पूरे मन के साथ मैं परमेश्वर को मानने के लिए तैयार हूं। क्या अभी भी मुझे रिश्तेदारों का डर है? क्या अभी भी मुझे समाज का डर है, परिवार का डर है, मेरे एमएलए का डर है वो क्या बोलेगा, मेरे सरपंच का डर है वो क्या बोलेगा, मेरे गांव वाले क्या बोलेंगे? क्या आपको अभी भी लोगों का डर है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? वो लोग जो आपको छुड़ा नहीं सकते, वो लोग जो आपको चंगा नहीं कर सकते, वो लोग जो मुसीबत आने पे आपकी उल्टा चुगलियां और करते हैं, वो लोग जिनको आप अपनी मुसीबत बताते हैं, आपको और आपकी पब्लिसिटी कर देते हैं, उन लोगों से आप आस रखते हो। और वो परमेश्वर जो क्रूस पे चढ़ गया और वो आपको सब कुछ देना चाहता है, उससे आप भागते हो। इसीलिए हम वो पा रहे हैं जो हमें नहीं पाना चाहिए। वो स्ट्रेस, वो टेंशन, वो लड़ाइयां, वो झगड़े, वो नशे, वो बीमारियां, वो श्राप जो नहीं होने चाहिए क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में, परमेश्वर आदमी की लाइफ में, जो परमेश्वर ने बनाया नहीं है उसके लिए आपको। उसने आदम और हवा को बना के बोला बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। तो हमें करना क्या होगा? जीसस क्राइस्ट ने बड़ा एक सिंपल उदाहरण दिया है बाइबल में। उसने कहा है यूहन्ना, जब हम 15 बाब पढ़ते हैं, उसकी एक आयत से पढ़ते हैं, उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काटता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। जीसस ने कहा मैं दाखलता हूं, मैं अंगूरा दी वेला, तुसी मेरी टाणियां हो। मेरा बाप किसान है, तुसी मेरी टाणियां हो, मैं अंगूरा दी वेल हां। परमेश्वर ने किया। आज सुबह जब मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा था, गुरदासपुर के लिए प्रेयर कर रहा था, क्रूसेड के लिए प्रेयर कर रहा था, पर्सनल अपनी रिलेशनशिप में परमेश्वर के साथ था, तो मैं अपनी टेरिस पे घूम घूम के जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मैंने एक फ्लावर को देखा, वहां फूल लगे हुए हैं बहुत सारे। उस फ्लावर को जब मैंने देखा, मैंने उसकी वीडियो ली, मैं आपको दिखाता हूं उस वीडियो को, और परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा मैं आपको बताता हूं। ये देखो फ्लावर, ये मेरी वीडियो बनाई हुई। इस फ्लावर को देखो ध्यान से, कितना खूबसूरत परमेश्वर ने इसे बनाया है। ये अपने टहनी के साथ जुड़ा हुआ है और कितना ब्यूटीफुल है। अगर आपको इस फ्लावर को कॉपी करना हो पूरे पेज में, इसकी लाल धारियां बनानी हो, इसको येलो कलर करना हो, वो बारीक बारीक से जो उसके ऊपर ठूट सी है वो बनाना हो, तो कितना टाइम लगता है और कितना एफर्ट लगता है।
पर ये अगर आप इस गमले से पूछेंगे, इसने कोई जोर नहीं लगाया। आप जब किसी सेब के पेड़ के पास जाते हैं तो जब फल देने का टाइम आता है, आप उसको फूला हुआ या सूजा हुआ नहीं देखते कि क्या हुआ सेब के पेड़, मेरे फल आने वाले, मैं जोर लगा रहा हूं। आप ऐसा तो नहीं देखते। जब मौसम आता है तो बाइबल में लिखा है तुम अपनी ऋतु में फलोगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की बात को सुनता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है वह उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के नदी के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर की नेचर है आपको फल देना। परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है। अगर मैं एक फूल को इतना सुंदर बना सकता हूं तो सोचो इंसान के लिए, जीवन के लिए मेरी कितनी बड़ी योजना होगी। वो फूल जो आज है 15 दिन बाद जाओ वो फूल नहीं होगा, वो जमीन पे लगा झड़ा होगा फूल। ऐसा फ्लावर जो जमीन पे लगना है, झड़ना है, 15 दिन बाद खराब होना है। परमेश्वर ने मुझसे कहा देखो मैंने कितना ब्यूटीफुल बनाया, इसको जूम करो इस फ्लावर को। परमेश्वर ने कहा मैंने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। तो तुम क्या सोचते हो कि इंसान की लाइफ को मैं कितना खूबसूरत बनाना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो जेंटल परमेश्वर है, वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं। शैतान करता है जबरदस्ती, ए मेरी सेवा कर नहीं तो खेल दे दूंगा, तू सिर घुमा के खेला करेगा, ए मेरी सेवा कर मार दूंगा तुझे। ये शैतान करता है, परमेश्वर नहीं करता। वो जेंटल परमेश्वर है। वो ये चाहता है कि आप जेंटली आराम से उसकी बात को सुने और समझें। जब मैं फूल की वीडियो ले रहा, परमेश्वर ने कहा देखो कितना ब्यूटीफुल है, इसके अंदर नाड़ियां जो बनी हुई है लाल लाल कलर की, इसका ठूंठ जो बना हुआ, किसी ने इसको बनाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये परमेश्वर का एक सिस्टम है, ये सिस्टम के नीचे है और ये फल दे रहा है। तो परमेश्वर ने कहा देखो ये एक फूल जो 15 दिन में झड़ जाएगा, मैंने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। और सोचो इंसान की लाइफ को मैं कितना खूबसूरत बनाना चाहता हूं अगर वो मुझे फॉलो करे, अगर वो मेरी बातों को ध्यान से समझे। वही जीसस ने कहा, उसने कहा मैं दाख रहता हूं, मैं दाख हूं, तुम मेरी टहनियां हो। अगर तुम मुझ में बने रहो तो बहुत सा फल लेके आओगे, अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो काट दिए जाओगे। जब अंगूरों की वेल कटती है, जब सूख जाती है और फल नहीं लेके आती, कट जाती है, टाहनियां निकल जाती हैं, तो उससे कोई चीज नहीं बनती, उससे कोई वस्तु नहीं बनती। आम का पेड़ सूख जाएगा, तुम फर्नीचर बना दोगे, छड़ियां बना लोगे, मेज कुर्सियां बना लोगे। लेकिन अगर अंगूरों की वेल सूख जाएगी, उसे जलाने के अलावा और कोई भी काम नहीं है, उसे कुछ नहीं बन सकता अंगूरों की बेल से। जीसस क्राइस्ट ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं आम हूं, तुम मेरी टहनियां हो। जीसस ने कहा मैं दाख लेता हूं, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो अंगूरों का रस, अंगूरों का फल तुम में आएगा। पर अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब होगी, तुम जला दिए जाओगे। आज अगर विश्वासी अपनी लाइफ को देखे तो किस तरह का जिंदगी उसकी हो चुकी है। वो नशों में है, बीमारियों में है, वो कर्ज में है, श्राप में है, गरीबी के श्राप में है, संघर्ष कर रहा है, डिप्रेशन में है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको यह काम करने के लिए चुना है? क्या आपको लगता है आपने कभी किसी को सुना है चलो भाग्यवान, अपनी बीवी को बोले बंदा चलो भाग्यवान 2 बच्चे पैदा करते हैं और फिर वो खूब सा संघर्ष करें, फिर वो खूब सी बीमारियों को झेलें, फिर वो सारी उम्र हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं, सारी उम्र गरीबी झेलें? क्या आपको लगता है कि कभी आपने ऐसा सुना हुआ किसी से? एक गरीब का बच्चा भी बेस्ट स्कूल चाहता है, एक गरीब भी अपने बच्चे को बेस्ट शिक्षा, बेस्ट हर एक चीज उसको अच्छी देना चाहता है, उसका पूरा ताकत लग जाती है, उसकी पूरी मेहनत लग जाती है उसको अच्छी लाइफ देने के लिए। तो परमेश्वर ने कहा तुम बुरे होकर भी बाहर चोरियां करते हो और अपने बच्चों को फिर भी अच्छा खिलाते हो, बाहर तुम कमीशन खोरियां करते हो, अपने बच्चों को फिर भी अच्छा खिलाते हो। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? परंतु अगर पहले तुम उसके धर्म और राज्य की जब खोज करोगे तो संसार की सभी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। क्यों कहा परमेश्वर ने मैं दाख हूं? उसने क्यों नहीं कहा मैं आम हूं, मैं अमरूद हूं, मैं अनार हूं? अनार भी तो अच्छा है, अंजीर भी तो अच्छी है। उसने क्यों नहीं कहा मैं अंजीर हूं? क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को एक मैसेज दे रहा है। वो मैसेज ये है अगर तुम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो टॉप पे रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर हम उसके साथ मेल मिलाप नहीं करेंगे तो हमारी कंडीशन एक जली हुई झाड़ी की तरह होगी जिसे राख बनाकर फेंक दिया जाएगा। आज देखो आपकी लाइफ कैसी है, आज आम जिंदगियां कैसी हो चुकी हैं। क्रिश्चियन घरों में चले जाओ तो इतने श्राप हैं जितने अन्य जातियों के घरों में श्राप नहीं है। इतने गरीबी के श्राप हैं, इतनी बीमारी के श्राप है। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर के साथ हम वफादार नहीं हैं। हमारा एक परमेश्वर नहीं है, 10 प्रकार के परमेश्वर है हमारे। शादी में हमारा परमेश्वर बदल जाता है, रिश्तेदारों की शादियां होती तो हमारे परमेश्वर 2 हो जाते, 3 हो जाते, लंगर प्रसाद लगते तो 4 हो जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक नहीं है। उसने आपको संघर्ष करने के लिए नहीं बुलाया है, उसने आपको एक फलदार होने के लिए बुलाया है, इज्जत देने के लिए बुलाया है। वो भजन है, इज्जत तेरी बताएगा याकूब दा खुदा। उसने आपको आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए बुलाया है। लेकिन हमें करना क्या होगा? हमें एक फैसला लेना होगा, हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा। अगर यही फल, यही फूल इंसान बनाना चाहे तो आज लैब मीट बन रहा है। आज कि मीट के लिए जानवर काटने की जरूरत नहीं, लैब में बन रहा है। कितना वो सेल उठाते हैं, सेल के साथ वो बनाते हैं, कितना लाखों करोड़ों खरबों रुपए खर्चा कर देते हैं, जिसे परमेश्वर ने आम बनाया है। वो फूल अगर आप बनाना चाहें तो कितने करोड़ों का खर्चा आएगा, जिसे परमेश्वर ने फ्री में बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो वो जोर जो तुम लगाने की कोशिश कर रहे हो, वो जोर तुम्हें लगाना नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप से फल लेके आओगे। एक टहनी जोर नहीं लगाती जब दाख पैदा करती है, जब अंगूर पैदा करती है, जब सेब पैदा करती है, फल नहीं लगाती, सिर्फ वो उस पेड़ के साथ जुड़ जाती है और वो फल लेके आती है। परमेश्वर ने यही कहा, अगर हम परमेश्वर में रह के मेहनत करेंगे वो फल लेके आएगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपना जोर लगाओगे, अपनी ताकत पे रहोगे, तो वो टहनी जितना मर्जी ताकतवर हो, जितना मर्जी जोर लगाए, लेकिन वो अकेली फल नहीं सकती। वो जमीन पे गिरेगी, वो सूख जाएगी, लोग उसे बटोरेंगे और जला देंगे। आपको फैसला लेना होगा कि मुझे परमेश्वर के साथ जुड़ना है, मुझे पाप से दूर रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है। मेरा एक ही परमेश्वर होगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे आपकी लाइफ एक चेंज लेगी, एक मोड़ लेगी, एक ब्लेसिंग का मोड़ लेगी। आप अपनी जनरेशंस के लिए गवाही बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिकली वर्ड दे रहा हूं। जनरेशंस के लिए ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। सिर्फ आपको ब्लेस नहीं करना चाहता वो, उसने कहा जो मेरी वाचा का पालन करते हैं उन हजारों पीढ़ियों पर मैं करुणा करता हूं। जो परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ के लिए है वो जनरेशंस के लिए है, वो वंशों के लिए है। परमेश्वर आपके वंशों तक आपको एक गवाही बना के इस्तेमाल करना चाहता है, सिर्फ अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़े तो। रूत 1 उसकी 1 में लिखा, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। और लिखा एक पुरुष अपनी औरत को जब रोटी के घर में रोटी की कमी हो गई तो उसे लेकर मोआब देश में चला। मोआब देश कौन सा है? ऐसी जाति जो पिता के साथ एक बेटी के साथ पैदा हुई थी, जिसे परमेश्वर मोआब को इसलिए नफरत करता था। इसलिए मोआबी लोगों के पास परमेश्वर अपने इस्राएलियों को मिलने नहीं देता था, क्योंकि वो जाति पाप से पैदा हुई थी। और बाइबल कहती है जब परीक्षा का समय आया वो व्यक्ति बैतलहम को छोड़ के, खुदा के घर को, रोटी के घर को छोड़ के मोआब देश में चला, ये सोचकर कि मैं परमेश्वर से दूर हो सकता हूं लेकिन अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता, अपने परिवार को मरता हुआ नहीं देख सकता। आपकी लाइफ में पहली प्रेफरेंस स्पिरिचुअल लाइफ की होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस आपको संडे काम करने में मजबूर करता है, आपको उसको बदल देना चाहिए। अगर आपकी जॉब आपको संडे जाने से रोकती है, परमेश्वर की हुजूरी में जाने से रोकती है, आपको उसका त्याग पत्र दे देना चाहिए, दूसरी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो वो कमाया हुआ भी किसी काम का नहीं है और शैतान आप पे अटैक करेगा, क्योंकि उससे अलग होकर बाइबल कहती तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहां पर ये पुरुष एक फैसला लेता है और बाइबल कहती है एलीमेलेक, नयोमी और उसके दोनों बच्चे जो थे महलोन और किल्योन, दोनों बैतलहम को छोड़कर मोआब के देश में रहने लगे। जब आप फैसला करते हैं परमेश्वर से दूर हटने का, बैतलहम ऊंची जगह है, मोआब नीची जगह है, आप फैसला कर लेते हैं ऊंची जगह छोड़ने का, जहां आत्मा की तरक्की उस जगह को छोड़ने का, और फैसला करते हैं नीची जगह पे जाने का, तो आप खुद शैतान को इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ के लिए। और बाइबल कहती है 3 आयत में, नयोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नयोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। परमेश्वर नहीं मारता, शैतान मारता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए बुलाता हूं,
यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया कि वो घात करे, नष्ट करे, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है, और मैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर हट जाएं तो उसकी सुरक्षा फिर आपकी लाइफ में काम नहीं करती। अगर आप उसके वचन से दूर हट जाएं, फिर शैतान को चोरी करने का भी अधिकार है, मारने का भी अधिकार है, काटने का भी और घात करने का भी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब 5000 6000 की दुष्ट आत्मा को निकाला तो दुष्ट आत्मा ने कहा हमें दूर सूरों का झुंड चल रहा है उसमें भेज दे, हमें अथाह गड्ढे में ना भेज। जीसस ने कहा जाओ। क्यों कहा है जीसस ने ऐसा? क्योंकि सूअर चराना पाप था, बाइबल में वर्जित था, ये मना था, और शैतान ये कह रहा था कि वहां पर वचन टूट रहा है, मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। और वचन कहता है जहां वचन टूट रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान को वहां से जाने के लिए मना नहीं किया और उसको जाने दिया, और सारा का सारा सूरों का झुंड 2000 सूअर, लाखों लाखों रुपया झील में चला गया और वो मर गया। शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन शैतान का मौका किसने दिया? इंसान ने दिया। अब जब पति मर गया उसको तब भी अकल नहीं आई कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर के साथ धोखा किया है। मैंने परमेश्वर के प्लेस को छोड़ के एक ऐसे देश में चली गई जहां परमेश्वर की आराधना नहीं है, जहां पापी लोग रहते हैं। मुझे अपने ही देश में रहना चाहिए था। जब आप परमेश्वर में आते आपको याद होना चाहिए कि जीसस ने कहा अगर मैं तुझे बेटा बनाऊंगा तो कोड़े भी लगाऊंगा, तुझे परखूंगा भी, चेक भी करूंगा तो इस आशीष के काबिल है भी या नहीं भी। जब मैं परमेश्वर में आया तो मुझे मालूम था कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुना गया हूं। परमेश्वर ने नशों से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया। जब सेवा करने का समय आया मैं भयंकर बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि मुझे यकीन हो गया कि अब मैं मर जाऊंगा और सेवा भी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगा परमेश्वर मुझसे क्या कर रहा है। वो तो भविष्यवाणियां करते थे हर बंदे से कि खुदा ने तुझे बहुत इस्तेमाल करना है, खुदा ने तुझे बहुत इस्तेमाल करना है, पर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वो चेक करने के लिए कि जब परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है उससे पहले वो आपको चेक करता है कि आप इस ब्लेसिंग के काबिल हैं भी या नहीं। परमेश्वर ने मुझे चेक किया। उस बीमारी में मैं काफी महीनों तक रहा। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं हटा नहीं, मैं अड़ा रहा, मैंने दवाइयों पे भरोसा नहीं किया, भागा नहीं इधर उधर, मेरा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह था। वो जीना मरना उसी के साथ हो चुका था। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ कम नहीं हुई, मैं निराशा में रोजे नहीं छोड़े, बाइबल नहीं छोड़ी। तो परमेश्वर ने फिर मुझे खामरा चर्च की शुरुआत दी। 2007 में वो शुरू हुई, आज जो सबसे बड़ी चर्च बन चुकी है। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई बहुत लोग नहीं जानते। जिस मिनिस्ट्री को आज परमेश्वर हीलिंग के लिए, साल्वेशन के लिए यूज कर रहा है, उसमें से मैंने बीमारियों में निकलकर वो सेवकाई को स्टार्ट किया है। अगर वो तुझे बेटा बनाता है, बाइबल कहती है वो तुझे कोड़े भी लगाता है, वो तुझे चेक करता है, तेरे विश्वास को वो परखता है कि तू इस आशीष के काबिल है या नहीं है। अब यहां पर नियोमी का जब पति मर गया और दोनों उसके बेटे रह गए, उसको तब भी समझ नहीं आई कि जब मेरी स्पिरिचुअल लाइफ लो हो गई, जब मैं परीक्षा में कामयाब नहीं हुई, जब परीक्षा में बहक गई कि कुछ बीमारी आई, अच्छा चर्च जाके ठीक नहीं हुआ, अच्छा वो बाबा जी बड़े ताकतवर है, चलो बाबा जी के पास चलते, चलो कोई गल नहीं, यीशु मसीह समझ के मत्था टेक लांगे। अच्छा जॉब है, 5000 ज्यादा मिलेगा, संडे आना पड़ेगा, कोई बात नहीं आ जाएंगे, ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो कहीं पहाड़ों में बैठे हैं, जहां बर्फ है, चल नहीं सकते, घर के बाहर नहीं आ सकते, आर्मी में है जहां पर ड्यूटी लगी है बॉर्डर के पास, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। विश्वासियों के लिए ऑनलाइन चर्च नहीं है। धोखा मत खाना कभी। आलस 7 पापों, आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। 7 बड़े पाप हैं, उनमें से एक पाप है आलस का पाप, और ये शैतान की ओर से प्रेरित होता है। इसे थोड़ा मत समझना, इसे छोटा मत समझना। हर एक विश्वासी को हुक्म दिया गया है कि वो किसी ना किसी कलीसिया के साथ जुड़ा रहे, अगर आप बाइबल को ध्यान से समझेंगे। इसलिए पौलुस ने कहा था कलीसियाओं की रीति के अनुसार इकट्ठा होना ना छोड़े। हफ्ते के पहले दिन जब मैं आऊं चंदा करना ना छोड़े। ये आप अगर ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आज हम उस विषय में बात नहीं कर रहे हैं। जब परीक्षा में बहक गए, जब उसको परीक्षा आएगी बैतलहम में जिसका नाम ही रोटी का घर है, जो है ही चर्च, जो है जीसस का बिलीवर, अगर उसकी लाइफ में कोई परीक्षा आती, वो बोलता है परमेश्वर मैं तो जीवित परमेश्वर की संतान हूं, मैं बीमार कैसे हो सकता हूं, मैं परीक्षा में कैसे हो सकता हूं। अब 2 हल हैं आपके पास, या तो परमेश्वर के और करीब हो जाओ या परमेश्वर से दूर चले जाओ।
दूर जाके भी कुछ नहीं होगा, कंडीशन और खराब होगी। उन्हें लगता था कि अब यहाँ पे रोटी की कमी हो गई है, कंडीशन खराब हो गई है। अरे छोड़ो, आत्मिक लाइफ को देखी जाओगी, आत्मिक लाइफ बाद में सेट कर लेंगे। चलो आओ पहले वहां चलते हैं, मोआब में बड़ी रोटी है, वहां पे आत्मिक लाइफ बाद में देखी जाएगी, पहले जीवन तो बचाएं अपना। मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता। और ये बोल के ले गया, खुद मर गया। 4 आयत में लिखा, उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था, और वहां वो 10 वर्ष तक रहे। बाप ने गलती की और बेटों ने भी गलती की। जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम किसी अन्य जाति औरत से शादी मत करना, तुम अपने ही घराने की औरतों के साथ, अपने ही फेथ की औरतों के साथ शादी करना, उन्होंने मोआबन औरतों को ब्याह लिया। और बाइबल कहती है, जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। फिर दोनों बेटे भी मर गए। नयोमी को अब समझ आनी शुरू हो गई थी कि शैतान ने उसके जीवन में गेम खेली है। पहले उसको परीक्षा दी, फिर परीक्षा में परमेश्वर के साथ खड़ी नहीं रही। वो भाग आई उस जगह से जहां स्पिरिचुअलिटी थी, जहां परमेश्वर था। और जब भाग आई तो बाइबल कहती है उसके बच्चों, दोनों लड़कों ने भी गलती की। अपने पिता की गलती से सीखे नहीं। सुलेमान अपने पिता से सीखा, उसे दाऊद से सीखा किस तरह से विश्वास में खड़े रहना है। किस तरह से जब वो भेड़ बकरी को चराता था, उसे लगता था कि वो भेड़ बकरी को चरा रहा है, बाकी भाई उसके ऐश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर गोलियत को मारने की तैयारी करवा रहा था। भेड़ बकरी को चराते चराते वो गोफन चलाना सीख रहा था, क्योंकि भेड़ बकरी को चलाते जब कोई भेड़िया हमला करता था, भालू शेर हमला करता था, तो उस गोफन से वो उसको बचाता था। गोफन चलाना इतना अच्छा सीख गया कि जब गोलियत उसके सामने आया और कोई भी सेना, कोई भी इजरायली, कोई भी राजा उसको मार नहीं सका, तो दाऊद उसको मार सका। जबकि उसकी वो तैयारी उसने जंगल में करवाई थी, जब उसकी परीक्षा हो रही थी। आपकी लाइफ में जब परीक्षा होती है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और बाइबल के वचन से बता सकता हूं, वो आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम होता है, डायमंड टाइम होता है, ब्लेस्ड टाइम होता है। जिस टाइम में परमेश्वर आपको तैयार कर रहा होता है आने वाले समय के गोलियत को मरवाने के लिए, आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए वो आपको तैयार कर रहा होता है। लेकिन उस समय हम 2 काम कर सकते हैं। या तो इस दुख में कि दाऊद बोले, मेरा भाई मेरे साथ प्यार नहीं करता, ओ मेरी माँ मेरे साथ प्यार नहीं करती, ओ मेरा बाप मेरे साथ प्यार नहीं करता, मुझे दूर छोड़ दिया है, मुझे इतना कठिन काम दे दिया है, मेरे भाइयों को सबने वो लगा लगा के सिफारिश राजा की सेना में कर दी है, मुझे इतना मुश्किल काम दे दिया, रात को औंस पड़ती है, कभी जानवर हमला कर देते, मुझे नींद नहीं आती, चल यार दारू दी बोतल खोल तू या छाड़ यार, तू ले बियर लेके आ एक, इतनी टेंशन है। पर बाइबल कहती है वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। उसे मालूम था कि अगर मेरे ऊपर परीक्षा है तो इसका एक मकसद है। आप डिवाइन मकसद के नीचे हो, आप एक ईश्वरीय मकसद के नीचे हो, आप आम लोग नहीं हो, आप उसकी निज प्रजा हो। उसने आपको कुछ करने के लिए, कुछ आपकी लाइफ में बड़ा प्लान करने के लिए आपको भेजा है, आपको आपके जीवन में ब्लेसिंग देने के लिए, ऊंचा करने के लिए भेजा है। लेकिन वो आपको तैयार करेगा, तैयार वो आपको परीक्षाओं में करेगा, कठिन समय में करेगा, जब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे। जब रोटी की कमी होगी तब भी आप बैतलहम को, परमेश्वर के घर को आप छोड़ेंगे नहीं। जब आपको लगेगा कि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में रहा तो मर जाऊंगा, आप मरना मंजूर कर लेंगे, लेकिन शैतान के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, तो परमेश्वर आपको पकड़ लेगा, वो आपको पकड़ लेगा और ऊंचा कर देगा, पकड़ लेगा वो आपको पकड़ेगा, आपके घराने को, आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को भी, आपके फाइनेंस को पकड़ लेगा। मैंने कहा वो आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। अगर जीसस ने पकड़ा तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें डाउन नहीं कर सकती, कोई बंदा, कोई सरकारें तुम्हें डाउन नहीं कर पाएंगी यीशु के नाम में। फिर हालेलुया, हालेलुया। जब तुम ये बात समझ लो कि परमेश्वर एक परीक्षा में तुम्हें तैयार करता है, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आई। किल्योन और महलोन दोनों का नाम का मतलब है बीमार, मृत्यु। दोनों क्रिश्चियन व्यक्ति अपना नाम ऐसे कैसे रख सकते हैं? एक आत्मिक व्यक्ति अपने बच्चों का नाम मौत और बीमारी कैसे रख सकता है? इसका मतलब जो एलीमेलेक था वो शुरू से स्पिरिचुअल नॉनसेंस और एक स्पिरिचुअल डफर आदमी था। अपने बच्चों के नाम ऐसे रखता है, परीक्षा के समय चला जाता है, मोआब देश में जाने के लिए तैयार हो जाता है, कोई बात नहीं, स्पिरिचुअलिटी देखी जाओगी। मर्द बन रहा था वो, स्ट्रॉन्ग आदमी, अपनी ताकत पे भरोसा रखने वाला। और बाइबल कहती है नम्रता जब तुम्हारे जीवन में आती है तो ऊंचाई आती है। ठोकर खाने से पहले तुम्हारी लाइफ में घमंड आता है। जब भी तुम घमंडी होने लगो तो याद रखो
ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही है और परमेश्वर तुम्हें उठा के नीचे करेगा और हम्बल करेगा, जबरदस्ती हम्बल करेगा। अगर तुम खुद हम्बल रहोगे तो वो तुम्हें ऊंचा करेगा। अगर तुम खुद नम्र रहोगे, उसने कहा मैं तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा, तुम्हें ऊंचा करूंगा, बेस्ट बनाऊंगा। तो हमें ये देखना है। अब यहां पे वो व्यक्ति जो स्पिरिचुअली बिल्कुल नॉनसेंस व्यक्ति था, अपने बच्चों के नाम कैसे रख रहा है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति होने के नाते आप हेलोइन नहीं मना सकते। यूएसए में मनाते हैं, फॉरेन में मनाते हैं ना हेलोइन, जहां भूत बनते हैं उस रात सब लोग। आप नहीं मना सकते। आप उन चीजों को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते जो शैतानी हैं। आप उनको महिमा नहीं दे सकते जो शैतानी हैं, जो दूसरे परमेश्वर की ओर आपको लेके जाती हैं। आप उन चीजों को एंटरटेन नहीं कर सकते। आप नहीं जा सकते। आप नहीं वो चीजें कर सकते जो लोग करते हैं, क्योंकि लोगों के जैसे आपको नहीं बुलाया गया। बाइबल कहती है तुमको परमेश्वर ने खास मकसद के लिए बुलाया है। तुम उसकी निज प्रजा हो, तुम चुने हुए हो, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम अलग किए हुए लोग हो, परमेश्वर के खास मकसद के तहत बुलाए गए हो। अब जब उसे समझ आ गई कि मेरा पति जो स्पिरिचुअल नॉनसेंस करता रहा वो मर गया है, और उसके बच्चों को भी अकल नहीं आई, क्योंकि सुलेमान को दाऊद से अकल आ गई थी। तो उसने दाऊद को देखा था कि दाऊद परीक्षा में रहकर उसने किस तरह से परमेश्वर के साथ वफादारी रही, और इसीलिए बाइबल कहती है सुलेमान भी अपने पिता को फॉलो करके वफादारी में रहा, पवित्रताई में रहा, प्रेयर में रहा, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। हमें लगता है कि जब सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाई तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और बोला क्या चाहिए तुझे। हमें लगता है वो इंसिडेंटली ऐसे ही हो गया। ऐसे नहीं होता। जब एक व्यक्ति को बोने की आदत पड़ जाती है वो पड़ जाती है। वो हर संडे बोता है, वो बोता ही जाता है। जब एस्तर ने 3 दिन रात के रोजे रखे थे, वो इमरजेंसी में नहीं रखे थे, उसे रोजे रखने सिखाए गए थे, उसकी आदत बन गई थी, उसकी दिनचर्या थी रोजे रखने। तो सुलेमान की आदत बन गई थी बोना, क्योंकि उसने पिता को देखा था, पिता को ब्लेस होते देखा था, परीक्षा में वफादार रहकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते देखा था। और दाऊद के बड़े लड़के जो दूसरे राजाओं के पड़पोते थे, उन्हें था मेरा नाना राजा है, मेरी माँ राजकुमारी है, मेरा बाप दाऊद राजा है, मैं ही बनूंगा अगला राजा, मैं बनूंगा अगला राजकुमार। ऐसी की तैसी एक्सपीरियंस मेरे पास है, ब्लड लाइन मेरी अच्छी है, बुद्धिमान मैं हूं, मेरी माँ रानी, मेरा नाना मेरा राजा, मेरा बाप राजा। ऐसी की तैसी सुलेमान की। लेकिन परमेश्वर ने कहा ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। उन्होंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं किया, अपने एक्सपीरियंस पर, अपने पैसे पर, अपनी ताकत पर, अपनी स्किल पर, अपनी पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखा। और जब चुनाव करने का समय आया तो परमेश्वर ने कहा मैं सुलेमान को तेरे बाद गद्दी के ऊपर बिठाऊंगा, क्योंकि सुलेमान मुझे जानता है। वो सारी दुनिया के राजाओं को जान सकते हैं, लेकिन सुलेमान मुझे जानता है। अगर आप उसे जानते हैं वो आपको ऊंचा करने वाला है। आमीन। तो उसने अपने पिता को फॉलो किया यहां पर। लेकिन इन दोनों बच्चों ने अपने पिता की गलती से सीखा नहीं। उनका पिता जब मर गया उन्होंने और गलती की, मुआबी लड़कियों से शादी कर ली, और बाइबल कहती फिर दोनों मर गए। 6 आयत में लिखा जब मुआब के देश में सुनकर कि यहोवा ने बैतलहम के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दे दी है, तो नयोमी ने फैसला किया हम वापस चली जाएंगी। लिखा जब वापस जा रही थी, रास्ते का मार्ग जब वो जा रही थी वापस, तो नयोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा 8 आयत में तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। तुमने जो उनसे जो मर गए हैं मुझसे भी प्रीति की है, उनसे भी की है। यहोवा तुम्हारे पर कृपा करे, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसने कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नयोमी ने कहा हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग रहोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति होंगे? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं। चाहे मैं ये कहती कि मुझे आशा है और आज की रात मेरा पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, क्या तुम उनके जवान होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों ऐसा ना हो कि क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बढ़कर है, क्योंकि देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओपरा ने अपनी सास को चूमा, यानी एक बहू वापिस जाने के लिए लौट गई और चूम लिया उसको, यानी वापिस जा रही है। परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। जब रूत उससे अलग नहीं हुई तब उसने कहा कि देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों में वापिस चली गई है और अपने देवता के पास लौट गई है, तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे विनती ना कर, मुझे त्याग या छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। रूत ने कहा तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मैं तुझे त्यागूं या छोड़ूं,
जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, जहां टिकेगी मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, और वहां तुझे और मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ किसी कारण से मैं तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन और अधिक करे। जब नियोमी ने देखा कि उसकी बहू रूत उससे साथ साथ चलने में स्थिर है, तब उसने उससे कुछ न कहा। वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची, और बैतलहम में पहुंचने में सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नियोमी है? नियोमी ने कहा, मुझे नियोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी और पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे खाली करके लौटाया है, मुझे छूछा करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नियोमी कहती हो? इस प्रकार नियोमी अपनी मुआबिन बहू रूत के साथ लौटी, और मुआब देश में, जो मुआब देश से आई थी, वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। सब बोलो आमीन। रूत 2 उसकी 8 से 13। जब रूत, बाइबल कहती है, खेतों में काम करने लगी, और जब खेतों में वो काम करती थी, वो खेत बोझ नाम के व्यक्ति का, जो एक धर्मी व्यक्ति था, तब बोझ ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी दासियों के संग यही रहना। जिस खेत में वो लवती हूं उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, इन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वो तुझे तंग ना करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तुम उन्हीं बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जैसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने इस परदेशन के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, कि किस प्रकार तू अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिसे तू पहले नहीं जानती, और ये सब कुछ मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्यों का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने के लिए आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं दासियों में से किसी के बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपने दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। रूत 4 उसकी 13 से 17। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई, और वह उसके पास गया और उसको गर्भ रहा, और बेटा उत्पन्न हुआ। स्त्रियों ने नियोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी यानी रिश्तेदार के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका नाम बड़ा हो। वह तेरे जी में जी ले आने वाला, तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और तेरे 7 बेटों से भी अधिक श्रेष्ठ है। फिर नियोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी। उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर कि नियोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। इतनी वंडरफुल स्टोरी जिसे आपने अभी सुना, कि रूत जब ये कहने लगी कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मैं तेरे से अलग नहीं होऊंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मौत के अलावा और कुछ भी तुझे मुझसे अलग नहीं करेगा। बाइबल कहती है जब वो वापस गई तो रूत को यह बात मालूम थी कि उसे बूढ़ी सास को पालना पड़ेगा, तो वो खेतों में काम करने के लिए गई। वो सुंदर औरत थी, वापस जा सकती थी, लेकिन उसे एक बात मालूम थी कि मैं वापस तो जा सकती हूं, वहां मुझे पति मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, लेकिन वहां पर परमेश्वर यहोवा की आराधना करना नसीब नहीं होगा। उसने स्पिरिचुअलिटी को चुना, आत्मिक जीवन को चुना, जो उसके ससुर ने गलती की थी कि उसने शारीरिक जीवन को चुना था। और बाइबल कहती है जब वो अपनी बूढ़ी सास के साथ वापस आई तो वो खेत में काम करने लगी, और बाइबल कहती है जब वो खेत में काम करने लगी तो उस खेत के मालिक ने उस पर दया की और उसको कहा कि जब तू मेरी दासियां जब फसल काटती होंगी तो जो फसल बच जाया करेगी तू उसको ले लेना, क्योंकि तूने अपनी सास के ऊपर दया की है, मैंने सुना है, मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। और बाइबल कहती है बोअज के अनुग्रह की दृष्टि रूत के ऊपर हुई। बाइबल कहती है यहोवा ने कहा, वचन में लिखा नीति वचन 3 में, कि यहोवा की आज्ञाओं को अपने दिल में रखे रहना, कभी इधर मत होना उधर मत होना, तो क्या होगा, तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह को पाएगा। जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में रिलीज करता है।
स्वर्ग भी आप पर अनुग्रह करता है, आदमी भी, लोग भी आप पर अनुग्रह करते हैं। आप जानते कितने ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपका भला कर सकते हैं। परमेश्वर उनके जरिए आपकी लाइफ में काम कर सकता है, लेकिन वो कभी काम नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप नहीं है। बाइबल कहती है हमारे ऊपर परमेश्वर की दृष्टि, उसका अनुग्रह तब आता है जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप को करते हैं। नीति वचन अगर हम 3 को पढ़ेंगे, उसमें स्पेशल ये चीज लिखी हुई है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह पाएगा। इसमें लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी शिक्षा को नहीं भूलेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। उस औरत ने अनुग्रह को महसूस किया कि जैसे ही उसने सही फैसला किया, लाइफ टर्न अराउंड होना शुरू हो गई। जब आप फैसला करते हैं कि मुझे कितनी भी दुखों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं अपनी पहला मोड़ यह था कि जब उसने परमेश्वर के साथ चलने का फैसला किया, अपनी बूढ़ी सास के साथ रहने का फैसला किया, तो पहला मोड़ यह था कि उसको अनुग्रह मिलना शुरू हुआ, इंसानों का अनुग्रह। आप देखो नियोमी, जिसकी लाइफ में कोई योजना बाकी नहीं रह चुकी थी, पति मर चुका था, दोनों बच्चे मर चुके थे, अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं था, लेकिन वो भी जब परमेश्वर की ओर मुड़ी तो देखो लोगों ने क्या कहा। जब उसकी बहू के बेटा हुआ बोअज के साथ, क्योंकि बोअज उसका रिश्तेदार भी था, तो रिश्तेदार ही उसको शादी कर सकता था, तो लोगों ने ये नहीं कहा कि रूत के बेटा हुआ है, उसने कहा नियोमी के बेटा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने नियोमी को भी वापिस किया जो शैतान ने उससे छीन लिया था। नियोमी को भी परमेश्वर ने फिर से ब्लेस किया, उसे फिर से, वो उसकी थाई का, यानी उसकी एक तरह की उसकी सेकंड मदर ही थी, वो थाई का काम करने लगी, उसको दूध पिलाने लगी, उसको उसकी देखभाल करने लगी, और परमेश्वर ने उसको भी बेटा दिया। रूत को परमेश्वर ने एक पति दिया, उसके बाद उसको बेटा दिया, और बाइबल कहती है उसका नाम ओबेद रखा, और दाऊद का दादा वही हुआ। उसी दाऊद से जीसस क्राइस्ट निकले हैं, उसी जीसस क्राइस्ट से आप और मैं निकले। कर लिया, वो आपके साथ क्यों ना करेगा, वो आपके साथ भले काम क्यों ना करेगा, वो आपको ऊंचा क्यों ना करेगा। आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। कितनी सुंदर बात लिखी है, कितनी सुंदर स्टोरी है कि एक व्यक्ति, एक परिवार जब परमेश्वर से दूर होता है, किस तरह से मौत का और किस तरह से दुखों का सामना करता है, और वही परिवार जब खाली हाथ होके परमेश्वर के पास फिर से वापस आता है, और परमेश्वर फिर से जिसको पति मिलना चाहिए उसको पति देता है, जिसको बच्चा मिलना चाहिए उसको बच्चा देता है, क्योंकि वो बाइबल कहती है रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा जो उपज टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उस उपज को वापस कर दूंगा। हालेलुया। लिखा उसके पड़ोसियों ने कहा नियोमी के बेटा पैदा हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ता है, किस तरह से परमेश्वर की ये स्टोरी बताती है कि परमेश्वर किस तरह से उनकी लाइफ को रिस्टोर करके फिर से उनको ब्लेस करके, फिर से उनको दुखों के ऊपर मरहम लगा के फिर से उनको किस तरह से खड़ा करता है, क्योंकि ये फादर का हार्ट है। आपका बच्चा जितने मर्जी गुनाह कर ले, लेकिन जब वो आपके पास आके सॉरी मांगता है, आप उसे फिर से माफ कर देते हैं। उसी तरह पिता का दिल है, जब पिता के दूर जाते पिता से अटैक करता है शैतान, क्योंकि हम पिता की सुरक्षा के नीचे नहीं हैं। जब हम पिता के पास फिर से वापस आते हैं और फिर से हम उसको रखने के लिए बोलते हैं, वो पिता फिर से हमें रखता है, फिर से स्ट्रॉन्ग करता है, फिर से ब्लेस करता है, फिर से वो जो चीज शैतान ने छीन ली थी हमें वापस करता है। इसलिए बाइबल कहती है शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया, लेकिन जीसस क्राइस्ट इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज फैसला करना है कि अभी भी परमेश्वर से दूर जाना है, भागना है और शैतान को फुल मौका देना है कि आपकी लाइफ में काम करे, या हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है। परमेश्वर की ओर मुड़ के ये फैसला लेना है कि खुदाबंद कुछ भी हो, कोई भी मुसीबत हो, लेकिन मैं तेरी ओर ही मुड़ूंगा, मैं तेरे पास ही रहूंगा, परीक्षाओं में, दुखों में, सुखों में, हर मौसम में। और मैंने आपको परमेश्वर की मर्जी को बता दिया है। आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, सडनली सब कुछ आपके फेवर में काम करना शुरू करता है।
वो कॉन्टैक्ट जो कभी काम नहीं आए काम करते हैं, वो लोग जो पहले कभी काम नहीं आए वो काम करते हैं। इंसान भी फेवर देने लगते हैं, लोग भी फेवर देने लगते हैं, सरकारें फेवर करने लगती हैं, परमेश्वर फेवर देने लगता है। और आपके साथ ऐसा ही होगा, आपके परिवार के साथ ऐसा ही होगा, आपके लोगों के साथ ऐसा ही होगा, आपके बच्चों के साथ ऐसा ही होगा, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस के साथ ऐसा ही होगा। नए कॉन्टैक्ट, नए फेवर्स को आप पाएंगे। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च।